उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है इस वक्त आने वाला है। 10 तारीख को मतगणना होने वाली है। चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। चौंक जाएंगे लोग किस प्रकार से रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि अखिलेश यादव बार बार या सपा समाजवादी पार्टी वाले 300 के पार, योगी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं 300 के पार, और बसपा कह रही है हमारी सरकार बनेगी। लेकिन इस प्रकार ये जो है रिजल्ट, जिस प्रकार लोग कह रहे हैं इस प्रकार से रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं। उम्मीद तो ये लग रही है कि किसी की सरकार बन सकती है, गठबंधन के आधार पर बनेगी। जिसकी सरकार बनेगी, मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार बनती, तब भी गठबंधन से बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की भी चांस हो सकता है, क्योंकि मायावती जी उनको गठबंधन दे सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि मायावती की सीट ज़्यादा निकल आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन देखिए आप, जैसा कि माननीय हमारे मोदी जी कहते थे कि जब 3 तलाक बिल भारतीय जनता पार्टी लाई तो मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, बार बार कहा है। तो क्या अगर प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए 40% रिजर्वेशन की बात कर रही है और 40% प्रत्याशियों में रिजर्वेशन किया, अब जो प्रत्याशी कांग्रेस के आए उनमें 40% महिलाएं आई, तो क्या वो महिलाओं को इसका ध्यान नहीं? क्या महिलाएं कांग्रेस पार्टी के साथ वोट नहीं कर सकती? महिलाएं भी कर सकती हैं। जिस प्रकार से मैं मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया, क्या महिलाएं जो हैं इस प्रकार से वोट नहीं दे सकती? महिलाएं भी वोट दे सकती हैं। तो ये स्थिति है, महिला भी। और जिस पार्टी को आप समझते हैं कुछ नहीं स्थिति है, कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कांग्रेस अच्छी सीट लाए, तो क्या स्थिति बदल जाएगी कि नहीं? अब अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे, सर्वे करेंगे, तो सीधा बताएगा कि 300 के पार। सपा वाले से पूछे 300 पार, बीएसपी से पूछे, तो इस प्रकार से सर्वेक्षण करना आसान नहीं। कुछ लोग तो हैं इसमें जिनकी हमेशा स्थिति होती बदलाव। कुछ मतदाता ये चाहते हैं बदलाव की स्थिति में, कुछ मतदाता अंधभक्त होते हैं। वो सपा के अंधभक्त भी हैं, भाजपा के अंधभक्त भी हैं, बसपा के अंधभक्त भी हैं, हर पार्टी के अंधभक्त होते हैं। तो उनका मत तो पार्टी को मिलेगा। किस प्रकार से कोई भी पार्टी में कमी हो या पार्टी कुछ न कर रही हो, बेरोजगारी हो, कार्यबल, लेकिन कुछ लोग तो बदलाव की स्थिति में, कुछ लोग विकास के कारण होते हैं। तो मतों में कई प्रकार के मतदाताओं में कई प्रकार के लोग हैं, जो विकास कोई देखता है, कोई बदलाव देखता है, इस प्रकार से होता है। तो अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभाएं देखिए, पांचों विधानसभाओं में आप त्रिकोणीय लड़ाई, आप किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कौन जीत रहा है। इसी प्रकार से अगर अम्बेडकर नगर में है तो और जगहों में होगी। कहीं कहीं जहाँ 2 लोगों का मुकाबला, वहाँ आप क्लियर कर सकते हैं कि हाँ फलां जीत गया, फिर भाजपा जीत गई तो सपा जीत रही, भाजपा आ रही। लेकिन 3 कोड़िए में किसी को बताया नहीं जा सकता कि आज कौन जीत रहा है, कौन हार। तो इस कहने का मतलब है 10 तारीख को ही जब मतगणना हो जाएगी तभी आप रिजल्ट पर कन्फर्म हो पाएंगे। और रिजल्ट किस प्रकार आता है, चौंकाने वाला आएगा। ये बार बार हमारा जो सर्वे कहता है, बार बार यही हम कह रहे हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला है। आपको हम देखिए एक वीडियो देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का हमने वो किया है इंटरव्यू, देखिए, और पेपर की एक कटिंग देखिए जिसमें राम मूर्ति वर्मा जी का ये है कि फाइनल है। तो इस प्रकार से लोग अपने अपने फाइनल करते हैं, लेकिन स्थिति साफ नहीं है। 10 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है। 17 में भी यही था, 19 में भी था कि सफाया है, भाजपा का सफाया है, बहुत नोटबंदी है, लोग नाराज़गी है, और जहाँ रैली होती वहाँ सीट कुर्सियाँ नहीं भर रही, कुर्सी खाली है। कहीं केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं तो उनको वापस जाना पड़ता है, 10-20 लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सीट उन्हीं की निकली। तो इसलिए
चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है और 10 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा किस प्रकार से किसकी सरकार बनेगी। विजय कुमार विश्वकर्मा जो मौके पर ग्राम पंचायत बरही एदिलपुर के प्रधान भी हैं और टांडा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के दावेदार थे, उनसे जानना चाहता हूँ उनके गांव के बारे में, किस प्रकार मतदान हुआ है, क्या स्थिति है। धन्यवाद। हमारे ग्राम सभा में जिस तरीके ग्रामवासी मेरा साथ प्रधानी के चुनाव में दिए थे, उससे बढ़ चढ़कर जो है मेरे साथ अब की बात भी लोग रहें और भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएंगे। कमल बरही एदिलपुर से खिलेगा। अच्छा, आप ये बताइए टांडा विधानसभा की क्या स्थिति होगी। ज़्यादा लोग सपा चिल्ला रहे कि सपा की अब की लहर है, सपा निकल जाएगी, लेकिन आप तो प्रत्याशी के दावेदार थे, आपने घूमा होगा पूरे विधानसभा में, तो आप बताइए क्या स्थिति सही है। सरकार की योजनाओं से टांडा विधानसभा में पूरे प्रदेश की जनता इतनी खुश है कि यही टांडा विधानसभा नहीं, पूरे आपको 5 विधानसभा की बात करना चाहता हूँ। 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोग इतना संतुष्ट हैं सरकार की योजना से। राशन मिल रहा है, 6,000 सरकार की सम्मान निधि पा रहे हैं, विधवा वृद्धा पेंशन 1,000 पा रहे हैं। सरकार बनेगी तो उसके बाद 1,500 हो जाएगा। जनता अब जान गई है कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, और सबका साथ सबका विकास करके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हुआ है और सरकार कन्फर्म बनेगी। माननीय कपिल देव वर्मा जी 15,000 17,000 वोटों से जीतेंगे। टांडा विधानसभा में तिकोड़ी लड़ाई हो गई है। बसपा के आने से गौसी अशरफ हैं और राममूर्ति वर्मा जी हैं, कपिल देव वर्मा जी हैं। तो तिकोड़ी लड़ाई में क्या भाजपा को फायदा है या भाजपा को इससे हानि हो रही है, या भाजपा के जीतने में आसानी होगी, या भाजपा इस तिकोड़ी लड़ाई में पीछे छूट सकती है, आप बताइए। जहाँ तक रही तिकोड़ी लड़ाई की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वोटर हैं सब एकदम क्लियर हैं, उसमें कहीं से कोई इधर उधर नहीं जाने वाला है। रही बात सपा और बसपा की, तो सपा बसपा के जो भी वोटर हैं वो अपना बंटवारा कर लें। भारतीय जनता पार्टी के जो भी वोटर वो कन्फर्म है और भारतीय जनता पार्टी ही टांडा विधानसभा से नहीं। लोग कह रहे हैं बदलाव की स्थिति है, सरकार बदलेगी, सपा की सरकार आएगी, इस पे आपका क्या कहना है? मुझे तो नहीं लगता सरकार बदलेगी। सरकार फिर भाजपा की ही बनेगी, क्योंकि सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिससे जनता बहुत खुश है और सरकार भाजपा की ही बनेगी। टाइम टू द न्यूज़ में श्री विजय कुमार ग्राम प्रधान का जो टाइम दिया, समय दिया और जानकारी दिया, उसके लिए धन्यवाद।